हाय एवरीवन, मैं आ गई हूँ एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम जानेंगे सिल्क, ब्रोकेड और बनारसी ऐसे टाइप के फैब्रिक के आउटफिट्स को पहनने का सही तरीका क्या है। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं सूट के बारे में। अगर आप कोई ऐसा सूट पहनने वाले हैं जो कि ब्रोकेड, सिल्क या फिर बनारसी टाइप के फैब्रिक का है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने सूट में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आपको जस्ट एक फॉर्मूले को याद कर लेना है। आप जब भी कोई ब्रोकेड, सिल्क या बनारसी टाइप के फैब्रिक का सूट पहने, सूट में 3 पीस होते हैं, दुपट्टा, बॉटम एंड हमारा शर्ट। तो हमें करना ये है कि हमें इन तीनों को सेम फैब्रिक का नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे टाइप के जितने भी फैब्रिक होते हैं, सिल्क, ब्रोकेड एंड बनारसी टाइप के जितने भी फैब्रिक के आउटफिट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिच लुक देते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपनी छाप छोड़ते हैं। तो जब भी आप इस टाइप के आउटफिट को पहने, आपको ध्यान रखना है कि आपके ऑल ओवर आउटफिट में सिर्फ इसी फैब्रिक को नहीं दिखाना है, अदरवाइज आप बिल्कुल भी नहीं दिखोगे, सिर्फ फैब्रिक ही दिखेगा और आप फैब्रिक की दुकान लगोगे। इससे बेटर एंड सही तरीका ये है कि आपको अपने ऑल ओवर सूट में 3 पीस होते हैं, तो हम कोई भी 2 आउटफिट ब्रोकेड, सिल्क और बनारसी फैब्रिक का रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अपने कुर्ती और अपने बॉटम को सेम फैब्रिक का रखा, तो हमें दुपट्टा प्लेन लेना है। हाँ, अगर आप चाहे तो दुपट्टे के बॉर्डर्स इस फैब्रिक का करवा सकते हैं, बट अदरवाइज आपको इससे ज़्यादा हैवी लुक नहीं क्रिएट करना है। ऐसा नहीं हो कि आपने दुपट्टा भी ब्रोकेड में ले लिया, सिल्क में ले लिया और आपका ऑल ओवर पूरा का पूरा सूट ही इसी फैब्रिक का हो। ये बहुत ज़्यादा बेकार लग सकता है। इससे बेटर है कि आप अपने कुर्ती को, अपने बॉटम को उस फैब्रिक का रखें और अपने दुपट्टे को प्लेन रखें, या फिर आप अपने दुपट्टे को ब्रोकेड, सिल्क और बनारसी फैब्रिक का रखें, अपनी कुर्ती एंड बॉटम को प्लेन रखें। इस तरीके से आप मिक्स एंड मैच करके अपने लुक को बहुत ज़्यादा एलिगेंट बना सकते हैं। नंबर 2 आता है कुर्ता। ब्रोकेड, सिल्क एंड बनारसी फैब्रिक में अगर आपके पास में कोई कुर्ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लुक देते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और पार्टी वेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, छोटे मोटे गेट टुगेदर या फिर पूजा के लिए भी आप इन टाइप के फैब्रिक का कुर्ता पहन सकते हैं। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा कुर्ता है, तो उसके साथ पेयर करने के लिए आपके पास में 2 ऑप्शंस है। या तो आप उसे प्लाजो के साथ में पेयर करें या फिर सिगरेट पैंट के साथ में पेयर करें। अगर आप सिगरेट पैंट के साथ में उसे पहनना चाहते हैं, तो आप सेम फैब्रिक का सिगरेट पैंट लेकर अपने कुर्ता के साथ में इसे स्टाइल कर सकते हैं। नंबर 3, इस टाइप के फैब्रिक में सबसे ज़्यादा जो रिच एंड एलिगेंट लुक क्रिएट करते हैं वो होते हैं साड़ी। स्पेशली सिल्क की साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट एंड क्लासी लुक देते हैं। तो अगर आप इस टाइप की कोई साड़ी पहनने वाले हैं तो भी आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको मेकअप रखना है बिल्कुल मिनिमल, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करोगे तो ये आपस में क्लैश हो सकता है, क्योंकि सिल्क की साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी लुक देती है। तो अगर आप इस टाइप के साड़ी के साथ में बहुत ज़्यादा मेकअप करोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे साथ में। इसके बजाय अगर आप बिल्कुल बेसिक मेकअप करते हैं तो आपका लुक बहुत ज़्यादा अमेजिंग आएगा। एंड इसके साथ में ज्वेलरीज़ की बात की जाए तो ज्वेलरीज़ में भी आपको कोई एक स्टेटमेंट ज्वेलरी रखना है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा बहुत सारा ज्वेलरी नहीं पहनना है। चूड़ीज़ को ना पहनकर आप कंगन पहन सकते हो, गोल्डन कलर के कंगन बहुत अच्छे लगते हैं। इस टाइप से आप अपने पूरे स्टाइल को बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट एंड क्लासी दिखा सकते हैं। ध्यान रहे, इस टाइप की साड़ी को पहनते टाइम या तो हमें नेक पीस पहनना है या फिर मांग टीका या फिर इयररिंग। इन तीनों में से किसी एक को अगर आप पहनते हो तो आपका लुक बहुत ज़्यादा क्लासी आएगा। एंड अगर आपको 2 भी पहनना है तो मैक्सिमम 2 हो, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और 2 भी तब आपको पहनना है जब आपके इयररिंग्स एंड नेकलेस बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, तब आप दोनों पहन सकते हो। बट बहुत ज़्यादा हैवी हो तो सिर्फ एक के साथ ही जाए। एंड ब्लाउज़ हमेशा सिंपल रखे, बेसिक ब्लाउज़ को रखे, बिल्कुल बेसिक नेक वाले रखे और बिल्कुल प्लेन फैब्रिक का ब्लाउज़ ले, तो ये और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ओके, नेक्स्ट बारी आती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटफिट की, जो कि है सिल्क, ब्रोकेड या फिर बनारसी टाइप के फैब्रिक का जैकेट। आप इस टाइप के जैकेट को अपने कुर्ता प्लाजो के साथ में या फिर अपने बॉटम एंड अपने शर्ट के साथ में कैरी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये भी। जस्ट आपको ध्यान रखना है, अगर आप अपने कुर्ता प्लाजो के साथ में अपने जैकेट को पहनने वाले हैं तो आपका कुर्ता प्लाजो प्लेन हो और जैकेट इस टाइप के फैब्रिक का हो, तो आप इस टाइप के लुक को क्रिएट कर सकते हैं। या फिर अपने बॉटम एंड जैकेट को एक जैसे फैब्रिक में रख सकते हैं एंड अपने टॉप वेयर को प्लेन फैब्रिक का रख सकते हैं। बॉटम में आप इससे प्लाजो बनवा सकते हैं या फिर स्कर्ट ले सकते हैं
एंड जैकेट या फिर श्रग जो भी आपको इस फैब्रिक का लेना है उसे भी इस फैब्रिक का ले सकते हैं, अपने बॉटम को भी इस फैब्रिक का ले सकते हैं। टॉप वेयर में आपने जो भी पहना है, चाहे वो ब्लाउज हो या फिर आपकी शॉर्ट कुर्ती हो, उसे आपको प्लेन फैब्रिक का लेना है। नेक्स्ट बारी आती है एक बहुत ही ट्रेंडी तरीके की, जो कि है ब्रोकेड सिल्क या फिर इस टाइप के फैब्रिक का स्कर्ट या फिर लहंगा। इसमें आपको बहुत ही सरल सिंपल सा एक फॉर्मूला याद कर लेना है। जब भी आप इस टाइप के फैब्रिक का कोई लहंगा या स्कर्ट पहने तो इसके साथ में अगर आप ब्लाउज एंड दुपट्टा दोनों लेने वाले हो तो या तो ब्लाउज प्लेन हो और दुपट्टे को आप सेम फैब्रिक का ले सकते हैं, या फिर आपका ब्लाउज भी सेम फैब्रिक का हो और दुपट्टा आप प्लेन ले सकते हैं। जस्ट बहुत ही सरल सिंपल ईजी इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। प्लेन ब्लाउज, ब्रोकेड दुपट्टा, ब्रोकेड ब्लाउज, प्लेन दुपट्टा। नेक्स्ट बारी आती है सिगरेट पैंट या फिर प्लाजो की। सिगरेट पैंट एंड प्लाजो के साथ में आपके पास में 2-3 ऑप्शन है, जो कि आप डिफरेंट टाइप के कुर्ताज के साथ में, कुर्तीज़ के साथ में इस टाइप के पैंट को कैरी करके अपने लुक को बहुत ही स्मार्ट दिखा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आप ए लाइन की और जो भी अनारकली टाइप के कुर्तीज़ होते हैं उनके साथ में अगर आपको इस टाइप का कोई सिगरेट पैंट या प्लाजो पहनना है तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो दिखेगा ही नहीं तो पहनने का फ़ायदा क्या। इसीलिए अगर आप इस टाइप के ए लाइन के आउटफिट को पहनना चाहते हैं इस टाइप के पैंट के साथ में, तो उसकी लेंथ शॉर्ट होनी चाहिए ताकि आपका बॉटम भी विजिबल हो और एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो। इससे बेटर है कि आप ए लाइन के कुर्तीज़ को फ्रंट से स्लिट करके उसे अपने इस टाइप के बॉटम के साथ में पहने, क्योंकि जब भी आप फ्रंट स्लिट वाला कोई भी आउटफिट पहनते हो और बॉटम विजिबल हो और वो हाईलाइटेड हो तो आपका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप इस तरीके से अपने लुक को क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने स्ट्रेट कुर्ताज के साथ में इस टाइप के बॉटम्स को पहन सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेम उसी फैब्रिक में अपने स्ट्रेट कुर्ताज को भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपने प्लेन कुर्ताज के साथ में इस टाइप के बॉटम्स को पहन सकते हैं। नंबर 7, एक बहुत ही सिंपल सा रूल आपको याद कर लेना है। आपने ज़रूर सुना होगा नमक स्वाद अनुसार, यानी कि जब भी हमें कोई सॉल्टी फूड खाना होता है और उसमें सॉल्ट कम हो, अगर उसमें नमक की मात्रा कम हो तो वो टेस्ट नहीं आता है जैसा हम चाहते हैं, वैसा टेस्ट हमें मिल नहीं पाता है। बट अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो वो और भी ज़्यादा बेकार हो जाता है। सेम इसी चीज़ को आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है। जब भी आप किसी भी आउटफिट के लिए स्पेशली जब भी हम इस टाइप के आउटफिट को पहनते हैं, ये पार्टी वेयर ही होता है, तो जब भी आप किसी भी पार्टी के लिए इस टाइप के आउटफिट को पहने, आपको इस रूल को फॉलो करके ही रेडी होना है। आपको बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं अपने मेकअप या फिर ज्वेलरीज को अपने ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो वो वही नमक ज़्यादा होने वाला टेस्ट ही आएगा, आपका लुक उतना अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप इस टाइप का कोई भी आउटफिट पहने तो अपने लुक को मिनिमल रखने की कोशिश करें। हमें एक लिमिट तक ही मेकअप या ज्वेलरीज को पहनना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भी लाओ, वो भी लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, ऐसे करते करते आपने बहुत कुछ पहन लिया, बहुत सारा मेकअप कर लिया। इस चीज़ को अवॉइड करना है। नंबर 8, नो हैवी वर्क। इस टाइप का कोई भी आउटफिट आप बनवाएं उसमें किसी भी एक्स्ट्रा हैवी वर्क को ना करवाएं। अगर आपने कोई सूट बनवाया है तो उसके बॉर्डर्स में बहुत सारा हैवी वर्क वाला बॉर्डर लगवा लिया, या फिर अगर आपने कुर्ता बनवाया है तो नेक पे बहुत सारा हैवी वर्क करवा लिया, डिटेलिंग करवा ली। ये सब बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस आउटफिट का जो फैब्रिक है उसकी क्वालिटीज़ को बाहर नहीं ला रहे हैं, बल्कि उस पर एक्स्ट्रा वर्क करवा के उसकी क्वालिटीज़ को यूटिलाइज ना करके बेकार कर रहे हैं। इसीलिए इस चीज़ को हमेशा अवॉइड करें। आपको प्लेन एंड ब्रोकेड या सिल्क जो भी आपके आउटफिट का फैब्रिक है उसमें एक बैलेंस मेंटेन करना है। नेक्स्ट है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमें बहुत सारा ज्वेलरी नहीं पहनना है। हमेशा याद रखना है किसी एक ज्वेलरी को ही हाईलाइट करना है। सो नेक्स्ट ऑप्शन आता है शॉर्ट कुर्ती का। अगर आपके पास में कोई ऐसी शॉर्ट कुर्ती है जो कि इस टाइप के फैब्रिक की है तो आप इसके साथ में जो बॉटम पहनने वाले हैं वो बिल्कुल प्लेन और सिंपल होना चाहिए। इसके साथ में आप अपने पटियाला सलवार को शरारा एंड गरारा को पेयर करके पहन सकते हैं और अपने लुक को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। इवन आप अपने स्कर्ट्स को भी पहन सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लाउज। अगर आपके पास में कोई एक इस टाइप के फैब्रिक का ब्लाउज है तो आप उसे अपने बहुत सारी साड़ियों के साथ में मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, बहुत सारी साड़ियों के साथ में उसे कैरी कर सकते हैं। जस्ट आपको ध्यान रखना है कि आपकी साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी वाली वर्क की नहीं हो और आपके ब्लाउज़ के साथ में कॉम्प्लीमेंट करे। ऐसा नहीं हो कि आपके ब्लाउज़ में किसी और टाइप की डिटेलिंग हो रखी है और आपने उसे ब्रोकेड सिल्क जैसे ब्लाउज़ के साथ में उसे पेयर कर लिया और वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इस टाइप के ब्लाउज़ के साथ में हमेशा प्लेन साड़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर आपके पास में फैब्रिक है, अगर आपने फैब्रिक मटेरियल लेकर ब्लाउज़ बनवाया है तो उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक ले
और फैब्रिक की पट्टियों को कट करवा के अपनी साड़ी के बॉर्डर्स के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो साड़ी आपके ब्लाउज के साथ में बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करे। इस तरीके से आप अपनी साड़ी को बिल्कुल नया लुक भी दे सकते हो और अपने लुक को बहुत ज़्यादा स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं। आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया, ये मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।